Hello, my dear, how are you? Welcome you all once again in conceptual series of JSR Academy of Commerce. Dear students, लास्ट वीडियोस में हमने जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू किया था। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने कई टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि कैसे नया रेशियो निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसमें हम नया रेशियो निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा जब गुडविल पहले से फर्म में शो हो रही होगी, या फिर जो है गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा तो किस तरीके से गुडविल अगर लेकर के आएगा तो क्या प्रोविज़न कंसीडर होगा, गुडविल अगर प्राइवेटली लेकर के आता है तो क्या प्रोविज़न कंसीडर होगा, गुडविल अगर नहीं लेकर के आता है तो क्या प्रोविज़न कंसीडर होगा, और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हर कंडीशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ उसको जा कर के पहले देख लीजिए, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट देखा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या होगा, रीवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमने देखा था। हिडन गुडविल के बारे में भी हमने देखा था कि हिडन गुडविल क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसका मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था। वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आएगा तो उस फॉर्मेट में अगर जैसे ही आप रखेंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हिडन गुडविल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। अब होता क्या है कि देखो, जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं कि गुडविल क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या होगा, एसेट्स लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वैल्यू का क्या होगा, तो इसके बाद सारे पार्टनर्स आपस में बैठते हैं। बैठने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि जो अब हमारी कैपिटल होगी न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, उसकी क्या होगी, है ना। तो क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह पे चेंजेस होते हैं। पहला गुडविल, दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और तीसरा रीवैल्यूएशन। यही 3 जगह पे चेंजेस होता है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह आपको यही 3 ही टॉपिक मिलेगा। अगर आपको ये 3 टॉपिक क्लियर हैं कि किस तरीके से होगा, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो और चाहे डेथ का हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं वो मैं इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, इसके लिए 2 तरीके हैं जिससे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। पहला क्या है आपका कि अगर इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन कैश, अगर नया पार्टनर कैपिटल का पैसा नहीं लेकर के आता है तो क्या होगा। और इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, ठीक है, 2 कंडीशन में होती है। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये 2 कंडीशन होगा, तीसरा कुछ नहीं होता है। या तो नहीं लेकर के आएगा या तो लेकर के आएगा। अगर नहीं लेकर के आता है तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज हो रही हैं, तो लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे कि जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है वो कैपिटल का पैसा नहीं लेके आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा कि वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, ठीक है ना, कितने पार्ट के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में एक वर्ड दिया होगा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन रिलेशन टू द इंटायर फर्म कैपिटल। इंटायर फर्म के कैपिटल के हिसाब से अपने प्रोपोर्शन का जितना भी पार्ट होगा वो कैपिटल लेकर के आएगा। हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। वो अभी नहीं लेके आ रहा है लेकिन उसकी कैपिटल कितनी होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा ये मैं बताता हूँ। कॉपी और पेन अपने पास रखिए और उससे नोट करते जाइए। तो देखिए, हमने क्या बनाया, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया। रिवैल्यूएशन के बाद जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस आया वो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, ठीक। अब इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। देखिए,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाई बैलेंस, ठीक, उसके बाद बाई रिवैल्यूएशन, फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जो लेकर के गुडविल का पैसा आएगा, नहीं लेकर के आएगा तो करंट में जाएगा। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस को डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। सपोज करिए कि ए और बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर है जो कि 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है, ठीक है ना, सी 1/5 पार्ट के लिए लेके आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 तो सी को दे दिया जाएगा, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो ए और बी की कैपिटल के टोटल के हिसाब से उतना होगा। जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट माइनस डेबिट किया, ठीक है। अगर ये आदमी सी 1/5 पार्ट के लिए है तो ये दोनों कितने पार्ट के लिए होंगे, 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है ना। अगर सी 1/5 पार्ट के लिए पूरे फर्म में आ रहा है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो ये बच रहे हैं ये कितने पार्ट के लिए होंगे, 4/5, ये इनका रिमेनिंग शेयर हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर, ठीक है ना। अब रिमेनिंग शेयर का मतलब जो भी कैपिटल का बैलेंस सीडी आ रहा है, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो इक्वल टू 4/5 होगा। थोड़ा सा सोच करके देखिए, जो भी कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द 4/5, ठीक है ना। अगर 4/5 ए प्लस बी की कैपिटल के हिसाब से है तो यानी ए प्लस बी कैपिटल जो भी आएगा इनटू हम कर देंगे 5/4, जो ए और बी की कैपिटल आएगी, बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी वाला जो भी अमाउंट है इंटू 5/4, इसका रिसिप्रोकल, जो रिमेनिंग शेयर बच रहा है उसका रिसिप्रोकल मतलब उल्टा 5/4। अब ये जो निकल करके आएगा दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द एंटायर फर्म। अब ये अपने प्रोपोर्शनेट के बराबर लेकर के आने के लिए इसको 1/5 से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी अमाउंट निकल करके आएगा वो अमाउंट क्या होगा, वो नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेकर के आएगा। आई बात समझ में? फिर से सुनिए एक बार, जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपने जो भी उसका हिस्सा है फर्म में 1/5 के लिए हमने सपोज किया कि 1/5 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कितने के लिए होंगे, 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 4/5, ये रिमेनिंग शेयर हो गया। ये रिमेनिंग शेयर जो भी होगा ए और बी की कैपिटल का जो बैलेंस सीडी वाला अमाउंट आएगा वो उसके इक्वल होगा। तो अगर पूरे फर्म की कैपिटल एज पर द रिमेनिंग शेयर हम निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/4 कर देंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। ये जो होगा अमाउंट दैट विल बी द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म। अब उसी के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से वो 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है तो 1/5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हिस्सा निकल जाएगा जो नया पार्टनर जिसका लेके आना चाहिए उसको, ठीक है ना। फिर ये जो कैपिटल होगा हम सी में लिख देंगे बाई बैंक करके जो भी अमाउंट निकलेगा वो बाई बैंक में चला जाएगा। फिर उसके बाद टू बैलेंस सीडी करके हम दोनों को इक्वल कर देंगे तीनों को। फिर इसके बाद यही अमाउंट जो भी होगा वो बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल चला जाएगा। क्लियर है? आइए अब दूसरा देखते हैं। जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा ले करके आता है और उसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। अगर पार्टनर कैपिटल का पैसा ले करके आता है और उसके हिसाब से पूरे फर्म कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा। सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर थे, यहाँ भी इनका रेशियो था 1:1 का। मिस्टर सी एक इंटरिंग पार्टनर है जो कि 1/5 पार्ट के लिए 1 लाख रुपीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सी 1/5 पार्ट के लिए 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जाता है कि द टोटल कैपिटल विल बी एडजस्टेड एज पर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर कैपिटल कितना है, 1 लाख। अब इसके हिसाब से अगर हम पूरे फर्म की कैपिटल को निकालें तो कितना होगा, टोटल कैपिटल एज पर सी शेयर
यानी 1 लाख इंटू 5/1, ठीक है, 1 लाख इंटू 5/1, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। यानी जो टोटल कैपिटल हुई अब पूरे फर्म की 5 लाख रुपीज हो गई, ठीक है ना। अब इस 5 लाख को हम क्या करेंगे, इनके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नए रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में, न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले होगा बाई बैलेंस बीडी, फिर इसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर बाई बैंक 1 लाख, ठीक, फिर बाई रिवैल्यूएशन या टू रिवैल्यूएशन, बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। फिर हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है ना। बैलेंस निकालने के बाद आपका जो बाई, हम थोड़ा सा उसको पार्टनर्स कैपिटल को और बढ़ा देंगे, बाई टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक है ना। टू बैलेंस सीडी होगी, क्रेडिट साइड, सॉरी, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ये 5 लाख है, इस 5 लाख को हम नए रेशियो में बांटेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है ना, टू बैलेंस सीडी। अब एक बैलेंस क्रेडिट में आ गया और एक बैलेंस डेबिट में आ गया। अब इसके बाद दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है वो टू कैश या बाई कैश में होगा। अगर टू कैश होता है, इसका मतलब कि कैपिटल उसकी ज्यादा थी, उसने विड्रॉ कर लिया। अगर बाई बैंक आता है, इसका मतलब यह है कि कैपिटल और रिक्वायर्ड है उस पार्टनर की, वो लेकर के आएगा तो बाई बैंक। अगर लेकर के जाता है, विड्रॉ कर लेता है तो टू बैंक का मतलब विड्रॉन ऑफ द कैप, विड्रॉ कर लिया। और क्रेडिट में साइड में क्या होगा, एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी। इसके बाद जो भी हमने नए रेशियो में ये बांटा है 5 लाख को, ये अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, यानी टू बैलेंस सीडी वाला अमाउंट ये कैपिटल में चला जाएगा। कैपिटल जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो ये दो तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है। पहला, जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा नहीं लेकर के आएगा। दूसरा, जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर के आएगा, उसके हिसाब से पूरे कैपिटल को, फर्म की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। ये दो तरीके होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। आप इसको नोट कर लें कॉपी में। अगर समझ में आ गया है तो इसके सारे क्वेश्चन अब आपके आसानी से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब लेकर के आएगा तब क्या होगा और जब नहीं लेकर के आएगा तब क्या होगा। इस तरीके से हम कैपिटल एडजस्टमेंट को करते हैं। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर खत्म होता है इस तरीके से। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं मुझसे, कोशिश करूंगा मैं सबका जवाब देने के लिए। और जो भी इस साल लास्ट ईयर के या उससे पहले के जो पेपर्स आए हुए हैं, उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए इस टॉपिक में बेसिकली जो भी आए हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पिछले कई सालों में, अभी कोरोना को अगर स्किप कर दिया जाए तो उसके पहले जो भी हर साल एक क्वेश्चन इसका आएगा और कैपिटल एडजस्टमेंट पे ही आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस नाते, और ये बहुत ईजिली तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाएं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।